नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालूत। आज हम बात करेंगे क्या होता है फुट ड्रॉप और इसके लिए क्या क्या इलाज संभव है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फुट ड्रॉप आखिर होता क्या है। हमारा जो पैर है वो जब हम एक्टिवली ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हम इसको डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब हम पंजे को नीचे की तरफ लेके जाते हैं इसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब भी हम अपने ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम अपने पंजे को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाएँ और पैर हमेशा नीचे की तरफ लटका रहे, इसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं। दोस्तों, फुट ड्रॉप इसीलिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि जब भी हम चलते हैं तो हमको ग्राउंड क्लियरेंस के लिए डॉर्सीफ्लेक्शन यानी पंजे को ऊपर उठाने की ज़रूरत होती है। बाय एनी मीन्स या बाय एनी रीज़न अगर ये ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता है तो जो पैर है वो ऊपर नहीं उठता है जब हम चलते हैं, तो उसकी वजह से पैर की जो उंगलियां हैं वो रगड़ रगड़ के पेशेंट जो है चलता है। इसकी वजह से एक तो वॉक अच्छी नहीं होती है, दूसरा पंजा अगर रगड़ के चलेगा तो उसमें घाव या अल्सर होने के चांस रहते हैं, इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। क्या क्या रीज़न है फुट ड्रॉप होने के? जो फुट ड्रॉप का मेन रीज़न है वो होता है कि जो मसल ऊपर करने के काम आती है उसकी नर्व सप्लाई कट जाती है। ये सबसे कॉमन रीज़न है फुट ड्रॉप का, और जो नर्व सप्लाई इसको सप्लाई जो करती है उसका नाम होता है कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर CPN यानी कॉमन पेरोनियल नर्व में कोई भी प्रकार की इंजरी है या फिर वो किसी दवाई से डैमेज हुई है या फिर कोई अपनी सिस्टमिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ या फिर कोई थायराइड, उनकी वजह से अगर इस नस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो पंजा ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा और इसको हम फुट ड्रॉप बोलेंगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियली दो भाग में डिवाइड रहता है। एक तो होता है नर्व को रिपेयर करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो, और जब तक नर्व रिपेयर नहीं हो रही तब तक हम पंजे को ऊपर की तरफ से सपोर्ट करते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं फुट ऑर्थोसिस, एंकल फुट ऑर्थोसिस या फिर फुट ड्रॉप स्प्लिंट। ये स्प्लिंट आपको पहन के रखना होता है जब तक फुट ड्रॉप रिकवर नहीं हो रहा अपने आप। जो फुट ड्रॉप स्प्लिंट है उसको आप नाइट टाइम में ज़रूर पहने, डे में आप चलते वक्त भी उसको पहने। मेन जो फुट ड्रॉप का स्प्लिंट का फंक्शन है वो एक तो आपके फुट को सपोर्ट देता है, नीचे गिरने नहीं देता, इसकी वजह से आपकी चाल बेटर होती है। दूसरा, ये पीछे से टाइटनेस होने से रोकता है। अगर आप फुट ड्रॉप स्प्लिंट नहीं पहनेंगे तो पैर लटकते लटकते पीछे से टाइट हो जाएगा, उसके बाद आप ऊपर करने की भी कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये जो फुट ड्रॉप स्प्लिंट है ये आप मैक्सिमम टाइम पे पहने जब तक नर्व की रिकवरी नहीं आ रही। नर्व की रिपेयर के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये ढूंढें कि कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी का रीज़न क्या है। अगर नर्व कट गई है और फ्रेश कट है तो आप नर्व को रिपेयर कर सकते हैं। यदि कोई सिस्टमिक कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है या और प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करके विटामिन B12 और प्रीगाबलिन वगैरह इस तरह की ड्रग्स आती हैं जो नर्व की रिकवरी में हेल्प करती है, वो दे सकते हैं। नर्व यदि कहीं पे दबी हुई है कोई गांठ की वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से, तो उस नर्व को फ्री करके उसका सेंसेशन वापस ला सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सालों से फुट ड्रॉप है और नर्व की कोई रिकवरी का चांस नज़र नहीं आ रहा है, नर्व पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। EMG NCV जो हम इस नर्व की जांच करते हैं उसकी रिपोर्ट के हिसाब से नर्व में कोई रिकवरी के साइन नहीं है, तब हम सेकेंडरी प्रोसीजर्स करते हैं। और सेकेंडरी प्रोसीजर में जो कॉमनली दो प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, एक होता है टेंडन ट्रांसफ़र जिसमें हम एक्टिव मांसपेशी को जो पैर पंजे की जो ख़राब मांसपेशी है उसमें रिप्लेस करते हैं, और दूसरा होता है बोनी फ्यूजन यानी हम एंकल को फ्यूज़ कर देते हैं करेक्टेड पोजीशन में जिसकी वजह से वो लटकता नहीं है। टेंडन ट्रांसफ़र जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें हमें सबसे पहले मसल चार्टिंग करनी होती है, पैर की कौन कौन सी मांसपेशियाँ एक्टिव है और किन किन में सेंसेशन नहीं है। फिर जो एक्टिव मसल है उनको हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, और उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं जो फुट ड्रॉप मसल है जो काम नहीं कर रही उसकी जगह पे। और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो पेशेंट है उसका पंजा ऊपर होने लग जाता है। जो कॉमनली मसल हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम टिबियलिस पोस्टीरियर बोलते हैं। टिबियलिस पोस्टीरियर को हम घुमा के और जो टिबियलिस एंटीरियर जो कि फुट ड्रॉप थी रिकवर करने में उस मसल में ट्रांसफ़र करते हैं
और उससे धीरे धीरे मसल में फुट ड्रॉप जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। यदि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर है और कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है बोनी फ्यूजन, जिसमें हम एंकल को चिपका देते हैं करेक्टेड पोजीशन में। और उसका फ़ायदा ये है कि जो मूवमेंट है वो तो चला जाता है, लेकिन पेशेंट का जो फुट ड्रॉप नहीं होता है, उसकी जो वॉकिंग एबिलिटी और वॉकिंग पावर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है इस सर्जरी के बाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो फुट ड्रॉप है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप अपने पंजे को ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम फुट ड्रॉप की श्रेणी में लाएंगे। और EMG, NCV इस तरह की जांच से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कारण क्या है, और कारण पता लगाने के बाद हमारे पास या तो नर्व को रिपेयर करने के कुछ टेक्निक से हम कर सकते हैं, या फिर हम अपने सेकेंडरी प्रोसीजर्स यानी बोन फ्यूजन या फिर टेंडन ट्रांसफ़र की मदद ले सकते हैं। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि फुट ड्रॉप जब तक रिकवर नहीं हो रहा है, फुट ड्रॉप स्प्लिंट ज़रूर पहन के रखें, अन्यथा वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर्स उसमें डेवलप हो जाएँ। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद। यदि आपको लगता है कि आपके पेशेंट को फुट ड्रॉप है या आपको और भी कोई क्वेरीज है इस बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मालोद हॉस्पिटल जयपुर, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।